अच्छा, सवर्ण समाज के साथ एक मुसीबत क्या है? ये हमेशा से क्योंकि व्यापारी समूह रहा है, पढ़ा-लिखा समूह रहा है, तो इनकी बायस हमेशा से रही बीजेपी के साथ। शुरुआत में बीजेपी के बारे में एक टैगलाइन हुआ करती थी कि ये सवर्ण की पार्टी है, सवर्ण समाज की पार्टी है। लेकिन बीजेपी आजकल क्योंकि सवर्ण समाज तो ज़्यादा स्मार्ट हो गया, नौकरी पा गया, धंधे में घुस गया, बढ़िया से उसको लग गया कि हाँ भाई विदेश भी जा सकते हैं, तमाम अपॉर्चुनिटीज़ पढ़ लिख करके निकल गया। तो सवर्ण समाज वोट बैंक नहीं बचा। बीजेपी को लगा कि सवर्ण के साथ लेकर के कौन सा चुनाव जीता जा सकता है। जातिगत राजनीति में ना घुसा जाए तब तक कैसे फायदा होगा। बस यही बात यहाँ पर अब लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि आप अगर भाजपा को ये ग्रांटेड लेकर चल रहे हैं कि ये हमारा ग्रांटेड वोटर है सवर्ण समाज और आप उसके वोट को काउंट, वैसे ये सवर्ण समाज को भी खुद से सोचने वाला प्रश्न है कि कहीं ये इस वजह से तो नहीं कि आपके वोट का असर कम हो गया हो। 140 करोड़ में से 43 करोड़ के आसपास हमारे देश के अंदर एक तिहाई आबादी लगभग सवर्ण समाज की है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं केंद्र सरकार आसानी से कर पा रही है, 10 दिन बीत जाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, सरकार केवल इस बात को करके परीक्षण कर रही है, गेज डाल के देख रही है किसी को दुख रहा है कि नहीं दुख रहा है, तो एक बड़ा सवाल होता है। ऐसे में सरकार को आवश्यकता है कि ये तरीका जिसके माध्यम से पहले भी एक मामला हुआ था, आपको शायद याद हो, एट्रोसिटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी केंद्र सरकार को कि बहुत से छोटे मुकदमों में SC/ST वाद के अंदर लोगों को फंसाया जाता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कुछ ऐसा उपबद्ध करिए कि शिकायत की वेरिफिकेशन हो, उसके बाद भी गिरफ्तारी हो। लेकिन उस मामले में SC/ST समाज जो है वो सड़कों पर उतर आया, सरकार दबाव में आई और दबाव में आकर के पुरानी वाली ही जो लाइनें थी वो लागू कर दी गई कि SC/ST अगर झूठे मुकदमे भी लगाते हैं तो फिर गिरफ्तारी तय की जानी चाहिए। अर्थात दबाव की राजनीति अगर प्रेशर ग्रुप बनकर जातीय समूह करने लगे तो ये देश ये भूल जाए कि ये तरक्की की राह के लिए आगे सोच रहा है कि अमेरिका ने हमारे साथ क्या कर दिया, चाइना हमारी जमीन दबाकर बैठ गया, पाकिस्तान ने हमारे इतने राफेल गिरा दिए। ये जो खबरें हैं, ये खबरें केवल फिर खबरें ही रह जाएंगी, क्योंकि देश में अगर जाति के आधार पर ही लड़ने की व्यवस्था शुरू हो गई और कॉलेज के स्तर पर जहां पे लोग एक साथ रहना सीखते हैं, अगर आप उन्हें एक दूसरे के खिलाफ इस तरह का बीज डालकर पहले से भेजेंगे कि सुनो अगर ये लड़का टॉपर है और ये सवर्ण जाति से आता है, सुनो इसको 2 मिनट में गिरा सकते हैं, बोले तरीका क्या है, बोले जाओ शिकायत कर दो, इक्विटी कमेटी घूम रही है, वो 4 लड़के घूम रहे हैं, उनको बता दो कि साहब ऐसा ऐसा हुआ है, वो कर देंगे। आज आपको पता है यूनिवर्सिटीज के अंदर भी आजकल इलेक्शंस होते हैं और ऐसे में इलेक्शन के अंदर गुटबाजी होना शुरू हो जाएगी और ऐसे में टारगेट करके लोगों के खिलाफ दुरुपयोग किया जाए। इसी के चलते समाज के कई सदस्यों के द्वारा इसका विरोध किया गया करणी सेना के द्वारा। फिर सरकार की तरफ से निशिकांत दुबे जी, हालांकि सरकारी पक्ष को नहीं रख रहे थे, अपना पक्ष रखते हुए आए कि ये वही सरकार है जिसने 10% EWS का आरक्षण दिया था। तो 10% का आरक्षण गिना करके आज के कृत्य को ठीक ठहराने वाले सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जिनको जनता ने खूब बढ़िया से बोल दिया, लोगों ने इनको खूब सवाल पूछे कि सर कॉन्स्टिट्यूशनल ज्ञान तो मत लीजिए, संविधान में जो लिखा है वो तो उपलब्ध है ना अभी तक, UGC रूल बना करके ये कहां से ले आई? क्योंकि दुबे साहब कह रहे हैं कि नहीं चिंता मत करिए, सवर्ण जाति के ऊपर ये लागू होगा। लोगों ने उनको रूल दिखाया कि साहब ये SC/ST OBC पर ही लागू हो रहा है, इसमें सवर्ण की बात नहीं लिखी। इस तरीके से मिथ्या धारणा फैलाकर आप घटना को गुमराह करें। कुल मिलाकर सरकार के ऊपर इस समय ये विचारने का समय आ गया है कि सरकार विचार करे कि इस तरह की तथ्यात्मक त्रुटियां हैं या फिर ये जानबूझकर किए गए प्रयास है ताकि समाज में विभाजन हो और ज्यादा अच्छे से केंद्र सरकार हितैषी दिखे, सवर्ण विरोधी दिखे, क्योंकि सवर्ण तो अल्टीमेटली वोट बैंक है ही भाजपा का। उन्हें लगे कि देखिए केंद्र सरकार कितनी अच्छी है तो OBC SC/ST के लिए इस तरह के कानून रखना चाहती है जिससे कि वो समाज ये संतुष्ट रहे कि समानता को लाने के लिए कितनी जबरदस्त तरीके से मेहनतें की जा रही हैं। समाज में कोई भी कानून वाकई में इंटेंशन अगर सही रख करके लाया जाए तो उसका सही लाभ भी होता है। आज आप प्रभावित हैं, कल कोई और प्रभावित होगा, आज मैं प्रभावित हूं, कल तुम प्रभावित होंगे। ये बात ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है।